Hello everyone, this is Akshita and welcome to my channel. In my previous video, we discussed what is cell, who discovered cell, the three main things by which each and every cell is composed of, and the main three solutions that were hypotonic, hypertonic, and isotonic. Now let's discuss that what plasma membrane is composed of. हमने सब कुछ पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या क्या बोलते हैं. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स एंड सेकेंड वन इज लिपिड्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ भी इजीली एनगल्फ कर पाता है. और जब वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ एनगल्फ करता है तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं. और एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमेशा अमीबा अपने फूड को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंज्यूम करता है. सो by endocytosis, amoeba consumes its food. Now let's move further. Now our next topic is cell wall. So what is cell wall? Cell wall is an additional wall which is present outside the plasma membrane. Suppose this is a cell. So cell wall is an external wall. It is an additional wall. So cell wall is only present in plant cells. Only present in plant cells, not in animal cells. और जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोस से बनी होती है और सेल्यूलोस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. तो सेल वॉल करती क्या है? सेल वॉल एक प्लांट सेल को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. अब वो स्ट्रेंथ किस तरीके से प्रोवाइड करती है वो हम समझते हैं. सपोज ये एक प्लांट सेल है और उसके अंदर ऑलरेडी वाटर है, लेकिन बाय ऑस्मोसिस उसने और वाटर गेन किया है. तो जब वो और वाटर गेन करेगी तो वो और ज़्यादा स्वेल हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल सेल वॉल के पास आ जाएगी और वो इस कंडीशन पे आ जाएगी कि वो बर्स्ट होने वाली है. तो जो वो सेल है वो जितना प्रेशर बर्स्ट होने के लिए सेल वॉल पर लगाएगी उतना ही प्रेशर सेल वॉल उसे बर्स्ट होने से रोकने के लिए लगाएगी. तो इसके वजह से प्लांट सेल काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर पाती है. इतना एनिमल सेल सर्वाइव नहीं कर सकती जितना प्लांट सेल सर्वाइव कर सकती है. सो दैट्स व्हाई अ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस. सो व्हाट इज न्यूक्लियस? Yes, you all are right. Nucleus is the center of a cell. This is nucleus. Nucleus is the center of a cell. अब न्यूक्लियस के आउटर एरिया पर डबल लेयर्ड कवरिंग होती है और उस डबल लेयर्ड कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर की जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जा सकती हैं. तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन के बिना कोई भी चीज़ सेल वॉल के अंदर नहीं सेल के अंदर नहीं जा सकती और सेल के बाहर नहीं आ सकती. सिमिलरली बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की परमिशन के न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं जा सकता और न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ नहीं निकल सकता. सो नेक्स्ट वन इज
अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स से। अब क्रोमोसोम करते क्या हैं? सो क्रोमोसोम कैरी करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इनहेरिटेंस। सो जब हमारी सेल डिवाइड होने वाली होती है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स में ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? वो डीएनए के रूप में होती है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सी ribonucleic acid. So this is what DNA is. So now DNA के अंदर ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर्ड होती है? DNA के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। DNA contains थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते क्या हैं? उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जीन्स। तो जीन्स के रूप में डीएनए अपने अंदर द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस स्टोर करके रखता है। सो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट वन इज, हमारी दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। So these are two types of cell. We'll discuss these cells in my next video. So that's all for today. Thank you for watching my video.